और चीज़ जो मैं अक्सर सोचती थी, इवन बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, एमएलए बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले मैंने बहुत साल एजुकेशन में काम किया, और ये एक सवाल हमेशा मेरे मन में होता था कि हम बहुत सारी चीज़ें, और शायद मुझे लगता है जब मैं स्टूडेंट भी होती थी तब भी मेरे मन में ये सवाल होता था कि हम बहुत सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम से पहले मुझे याद है मैं जहाँ पे रहती थी, मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो हमारे घर में जो सिटिंग रूम था वो थोड़ा सा लंबा था, तो मैं अपनी किताब लेके हाथ में कमरे के एक इस तरह से दूसरी तरफ चलती थी और बहुत रट्टा मारती थी, हर सब्जेक्ट में रट्टा मारती थी, और उसकी अच्छा रट्टा मारने से अच्छे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आते थे। तो मैं ये सोचती थी कि अगर हमें रटना ही है और एग्ज़ाम में जाके लिखने के बाद उसके अगले दिन भूल ही जाना है, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है कि चलिए एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आ गए, आप अगली क्लास में प्रमोट भी हो गए, लेकिन इतना कुछ इन्फॉर्मेशन याद करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। इवन एज वर्किंग इन एजुकेशन मैं ये देखती थी कि जब मैं आप लोगों की एज की थी, तो अगर हमें कोई स्कूल का प्रोजेक्ट करना होता था फॉर एग्जाम्पल, तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, इंसाइक्लोपीडिया को निकालना पड़ता था। तब तो बहुत फोटोकॉपिंग की भी फैसिलिटी नहीं होती थी, हम लोग अपनी कॉपीज़ लेके जाते थे और इंसाइक्लोपीडियाज़ में से कॉपी आउट करते थे, और फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स, चार्ट्स और ये सब बनाते थे। लेकिन मेरे स्कूल के दौर में और आपके स्कूल के दौर में एक चीज़ जो बिल्कुल बदली है, वो है कि अब हर बच्चे के हाथ में, हर एडल्ट के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया है, और उस मोबाइल फ़ोन पे जब आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरी जनरेशन को ढूंढने में घंटों और दिनों और हफ्ते लग जाते थे, वो आप सबको 30 सेकेंड्स में अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए अब बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जो हम अपने सब सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं, जो हम इतनी इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, याद करते हैं, टेस्ट्स में हम उसको आगे वो करते हैं, तो ये तो सवाल कई बार मेरे मन में भी उठता है कि हम क्यों इतनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्यों ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्यों हम ये सब पढ़ाते हैं। इसलिए भी उठता है क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि 14 साल की हमारी स्कूल की ज़िंदगी निकल जाती है, हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी पढ़ने में, उसके टेस्ट देने में इतना समय बिताते हैं, लेकिन बहुत सारे जो रियल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में स्कूल में कोई बात नहीं होती है। रियल लाइफ के क्या चैलेंजेस होते हैं जो स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं, एडल्ट्स भी फेस करते हैं। हमें अपना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अभी कोई बता रहा था कि स्टेज पे आने से पहले डर लगता था। ऐसा नहीं है बच्चों को ही डर लगता है, सब बड़ों को भी डर लगता है स्टेज पे आने से पहले। तो ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कई बार हम जिसके साथ काम करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कई बार हमारे उनके साथ झगड़े हो जाते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे कॉलीग्स के साथ कई बार हम काम कर पाते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते। हमारा कोई बॉस होता है, कई बार हमारी उससे बनती है, कई बार नहीं बनती। हमारे जूनियर्स होते हैं, वो कई बार हमारी बात सुनते हैं, कई बार हमारी बात नहीं सुनते। ये सब चैलेंजेस हैं जो हम सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन 14 साल की स्कूली ज़िंदगी में कोई भी इनके बारे में बात नहीं होती। हमें सब कुछ पता चल जाता है कि छोटा नागपुर में क्या मिनरल्स हैं, किस रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें नहीं सिखाया जाता। सो आई थिंक ये जो हम स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, क्लियरली एक सक्सेसफुल प्रयास है, कि मुझे लगता है कि स्कूलिंग में शायद पहली बार स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया जा रहा है, और इन प्रॉब्लम्स पे खुद डिसाइड करने का, खुद सॉल्यूशंस निकालने का, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो उसमें चैलेंजेस हैं उन्हें खुद एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी कि शायद जो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो ज़रूरी है ही, लेकिन जो आप स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड में कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी रियल लाइफ के बारे में सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स इस बात से नाराज़ नहीं होंगे, आप अपना मैथ साइंस भी पढ़ते रहिएगा अच्छे से। सेकेंड, जो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के जो एक्सपीरियंस है जो आप लोगों ने शेयर किया,
और ये मुझे लगता है ये बात मैं टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए ज़्यादा कह रही हूँ रादर दैन फॉर स्टूडेंट्स। हमारे समाज में बी इट एज टीचर्स, बी इट एज प्रिंसिपल्स, बी इट एज पेरेंट्स ऑल्सो, हम लोग हमेशा बच्चों की आवाज़ को दबाते हैं। जब घर में बच्चे बोलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं चुप हो जाओ, बड़े समझदार बन रहे हो। जब क्लास में बच्चे बोलते हैं तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, हम बताएंगे, हमें सब्जेक्ट आता है। बच्चे जब अपनी ओपिनियन रखते हैं तो हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि भाई जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस है, तुम मुझे बताओगे क्या। तो हम एज अडल्ट्स अपने अलग अलग रोल्स में, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज प्रिंसिपल्स, हम बच्चों की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। बच्चे जो अपनी राय रखते हैं हम उसको दबाते हैं, बच्चों की आवाज़ को दबाते हैं। मुझे लगता है कि आज जो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से स्टूडेंट्स ने अपनी बातें रखी हैं, आई थिंक इट इज़ अ लेसन टू अस एज एडल्ट्स एज वेल कि हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, हमारे बच्चे कितनी समझदारी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और हम एज एडल्ट्स अपने बच्चों से कितना कुछ सीख सकते हैं। आई थिंक ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो मैं सभी प्रिंसिपल से और टीचर्स से भी ये आग्रह करना चाहूँगी दैट जब हम स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड को अपने स्कूल में इस्टेब्लिश करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आवाज़ सुनने का हम अपनी तरफ से कोशिश करें। बिकॉज देखिए, आप जितना स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड को जगह देंगे उतना ही ये अपने अपने स्कूल में सक्सेसफुल होगा। सो मेरी सारे टीचर्स से, सारे प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे बच्चों ने आज हमें दिखा दिया है कि वो बहुत ही समझदार हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, एंड इट इज़ आवर जॉब एज एडल्ट्स दैट हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएँ। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगी और जो मुझे विच इज़ माई टेक अवे एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी, जो मैं आज आप सब लोगों की बात को सुना, मेरा टेक अवे ये है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर दे पाएँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ जो आज सारे बच्चों ने यहाँ पे शेयर करी हैं, तो मेरा टेक अवे समाज की तरफ से ये है, खुद एक लीडर होने के नाते ये है कि अगर हम अपने देश को इन बच्चों के हाथ में छोड़ेंगे तो हमारा देश ज़रूर दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस है।